ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, और ये गर्भाशय का द्वार जो है ये सर्विक्स है। मान लो इस तरह से ओवरी से सबसे पहले ओवरी में ओवम का निर्माण हुआ। उसके बाद ये चला आएगा कहाँ पर भाई, ये चला आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवरी से ओवम निकल के चला आता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आया और इधर से जो है वेजाइनल मार्ग से स्पर्म जो है वो प्रवेश किया और ये सीधे किसको फर्टिलाइज किया, ओवम को फर्टिलाइज किया। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार में आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी अटैचमेंट को ही कहा जाता है ना, आपका जो है इम्प्लांटेशन। लिखवाए क्या है देखो, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है ना, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस हो गया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के द्वारा जब ये ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट मतलब जो जायगोट बना है ना, वो जब यहाँ पर सेटल करेगा उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। बात समझ में आया? नेक्स्ट पेज लिखो, इम्प्लांटेशन के बाद लिखोगे प्लेसेंटेशन। जो नंबर होगा लिख लेना। प्लेसेंटेशन लिखिए, प्लेसेंटेशन। लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल connection between blastocyst ब्लास्टोसिस्ट तो फीटस में कन्वर्ट हो चुका है ना। कनेक्शन बिटवीन, फीटस ही लिख दो, ब्लास्टोसिस्ट मत लिखो। फीटस मैंने बच्चा हो गया है ना, फीटस एंड मैटरनल टिश्यू एंड मैटरनल माँ, मैटरनल टिश्यू for nutrition, for nutrition, respiration, excretion, of fetus। इसका मतलब समझ लो क्या कहा गया। फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू कहने का मतलब हुआ माँ। जब बच्चा माँ की गर्भ में चला आया भाई, तो प्लेसेंटेशन क्या होता है कि प्लेसेंटा के द्वारा जो है बच्चा जो है माँ से जो है कनेक्ट हो जाता है, और इसी प्लेसेंटा के द्वारा माँ से बच्चा क्या लेता है, भोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। बेकार पदार्थों को प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या करता है, बाहर भी निकालता है भाई, है ना। तो बच्चा जब मैकेनिकल मतलब क्या हुआ,
मैकेनिकल मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब ये हुआ भाई, मैकेनिकल का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, और फिजियोलॉजिकल मतलब डिफरेंट फेनोमेनन के लिए, दोनों चीज़ हो गया ना। तो मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कनेक्शन होता है बच्चे का, जब माँ से जब कनेक्शन होता है जिस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा माँ से कनेक्ट होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? बच्चा माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है ना, उसको फीटस बोलोगे या ऑफ स्प्रिंग बोलोगे, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, ये लिख लिया। चलो आगे लिखो, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गैस्ट्रुलेशन। लिखोगे चेंजिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, चेंजिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, changing of blastocysts into gastrulation, into gastrulation, changing of blastocysts into gastrulation with three germ layer, with three germ layer। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो ब्लास्टुला जो बना हुआ था हमारा, ये ब्लास्टुला है, अब ये ब्लास्टुला किसमें चेंज हो जाता है, तीन जर्म लेयर में कन्वर्ट हो जाता है भाई। तीन जर्म लेयर में कन्वर्ट इस प्रकार से, जैसे मान लो ये पहला जर्म लेयर हो गया, ये पहला जर्म लेयर हो गया भाई। उसके बाद मान लो कि ये दूसरा जर्म लेयर हो गया, ये दूसरा जर्म लेयर हो गया, और फिर जो है ये तीसरा जर्म लेयर हो गया। इस प्रकार से तीन जर्म लेयर बनता है, और इसी तीनों जर्म लेयर से हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो बन जाते हैं, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोसिस। यहाँ पर जो है ये जो होगा एंडोडर्म, सॉरी बाहर इंडोडर्म, ये हो जाएगा ना अंतर लाना, एंडोडर्म, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेजोडर्म, और ये क्या हो जाएगा, इक्टोडर्म। तो ये जो तीन जो जर्म लेयर बना है ना इस ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जब ये थ्री जर्म लेयर में कन्वर्ट होगा उसी को क्या कहा जाता है, क्लियर बना लीजिए जल्दी से। आइए
ठीक। आइए, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए, आगे बढ़ा जाए भाई। क्या? अब तुम लोगों को टेंशन है, अपना लाल हरा पीला लेके आया करो। अब हम तो रंगा देंगे, हमको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या? ना, करवा दिया जाए क्या? हम्म। अच्छा, हो गया भाई, आगे बढ़े। पीछे वाले भाई, जरा सा लिखिए जल्दी। हो गया। दीपा, समझ में आ रहा है? अब ट्वेल्थ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, केयरलेस नहीं रहना है ना? अब बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, इसलिए और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, ये वो बात सही है। ठीक है, इसलिए हिंदी वाले को हिंदी में भी लिखवा देंगे, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में भी लिखवा देंगे। और जैसे चैप्टर समाप्त होगा, जो इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवाते चलेंगे, है ना? इसलिए क्योंकि अब हम लोगों को बोर्ड की तैयारी भी करनी है साथ ही साथ भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ें। चलो, अब लिखोगे, जब ये तीनों जर्म लेयर बनकर तैयार हो जाता है भाई, तो प्रत्येक जर्म लेयर क्या करता है? स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करता है। जिसमें मैं दिखवाता था ना कि भाई ये जो है इंडोडर्मल ऑरिजिन हुआ, इमेजोडर्मल ऑरिजिन हुआ, है ना? ये इंडोडर्मल ऑरिजिन दिखाते थे ना, जैसे ग्लैंड बनता था तो बताते थे ना, ये देखो इंडोडर्मल ऑरिजिन है, ये जो है एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, ऐसा होता था ना भाई। तो उसके बाद लिखोगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, नेक्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस लिखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स। कौन कौन प्राइमरी जर्म लेयर्स हो गया भाई? इक्टो, इक्टो मेजो और इंडो। फ्रॉम थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला, ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के द्वारा के प्राइमरी जो जर्म लेयर्स हो गए, इक्टो मेजो इंडो, इसके द्वारा स्पेसिफिक ऑर्गन का जो निर्माण होता है ना? उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, और ये कब होता है भाई? ड्यूरिंग गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड।
गैस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है भाई? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, उसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन, टेस्टेशन। ड्यूरिंग गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, गैस्टेशन पीरियड क्या है वो लिख लो। GES लिखना। गैस्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं गर्भाधान काल, यानी जितने समय तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं भाई, है ना। तो लिखो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट is called gestation period। gestation पीरियड, मनुष्य में gestation पीरियड कितना होता है भाई? मनुष्य का gestation पीरियड कितना होता है? 9 महीना। 9 या 27, 270 दिन। नहीं, 9 महीना 10 दिन। ठीक है, 9 महीना 10 दिन में बच्चा एकदम फुल्ली मैच्योर्ड होता है ना। तो लिख लीजिएगा, है ना। लिखो gestation पीरियड। क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? क्या बोलता है 9 महीना? gestation period of human 280 दिन। ठीक है, क्या एकदम हेल्थ ठीक रहेगा। अब 7 मासुए बच्चा होगा तो कितना ठीक रहेगा? 7 महीने में बच्चे हो जाते हैं तो कमजोर होता है ना भाई, है ना। लेकिन ये हुआ पूर्ण डेवलप्ड बेबी, है ना। 9 महीना 10 दिन। बता तो रहा हूँ कि वो सब जो प्री मैच्योर्ड बेबी होता है ना। इसीलिए वैसे 7 में जब बच्चे होते हैं तो उसको देखो शीशा के घर में रखा जाता है ना। और उसके बाद उसको जो है न्यूट्रिशन दे करके जो है उसको जो है डेवलप किया जाता है। वो बच्चा कमज़ोर बच्चा होता है। ठीक है। उसके बाद देखो पार्टूरिशन। नेक्स्ट, पार्टूरिशन। पार्टूरिशन का मतलब होता है ना, एक्सपेल्ड आउट या रिलीजिंग ऑफ बेबी फ्रॉम मदर आफ्टर गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं भाई? उसी को बोलते हैं पार्टूरिशन। लिखोगे एक्सपेल्ड आउट fully developed fully developed offspring
फ्रॉम मदर फ्रॉम मदर आफ्टर gestation period is called parturition. Called parturition. ठीक है भाई। 9 महीने के बाद जब फुल डेवलप्ड जब चाइल्ड जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है भाई, उसी को क्या बोलते हैं? पार्टूरिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई डिफरेंट फेज, है ना, किस प्रकार से मतलब जो है कितने फेज से गुजरने के बाद, है ना, ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है भाई। सबसे पहले हमने कहा कि भाई स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा भाई, है ना। जायगोट जब हो जाएगा उसके बाद उसका इम्प्लांटेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, और फिर जो है माँ के गर्भ से जब बच्चा जो है वो बाहर निकलेगा। चलें हम लोग अब देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग देना। हाँ बाबू। मेल में होल लाइफ। जी, मेल जो है होल लाइफ जो अपने स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और फीमेल में जो है 45 से 50 वर्ष की अवस्था के बाद मासिक चक्र होना बंद हो जाता है, और उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल मंथली ब्लड लॉस करती हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जो है जब फीमेल प्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जो है फीमेल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। चलें हम लोग अब देखते हैं, लिखोगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल reproductive system located in pelvic region। pelvic region कहा था, इसको कमर वाला भाग होता है ना, इससे कहते हैं pelvic region, है ना। in the pelvic region, pelvic region, pelvic region। हाँ, रीजन का ये जिस मतलब जिस जगह, रीजन मतलब जगह, है ना। और रीजन में कारण नहीं, रीजन का मतलब तो अलग हो जाएगा ना, REASON लिखोगे रीजन ना, ये रीजन में होता है उस एरिया में, है ना, इस जगह में। तो पैल्विक वाले भाग में जो है ना, ये होता है पैल्विक। देखो ध्यान दो, इसको बोलते हैं पैल्विक, इसको बोलते हैं पैक्टोरल। जैसे बताए थे ना कि जो जब हम लोग पढ़ रहे थे स्केल्टन, बताए थे इसको जो है पैक्टोरल गडिल, इसको पैल्विक गडिल बोलते थे ना भाई, नहीं बताए थे आपको कि देखो ये जो हमारा जो है ह्यूमरस है ना, और ये जो पैक्टोरल गडिल है ना, इस दोनों के बीच जो ज्वाइंट होता है
उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पढ़े थे ना। थोड़ा थोड़ा 11th को भी पढ़ना है, यानी हम साफ उसको नहीं छोड़ देना है। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा आप लोग इंडोक्राइनोलॉजी को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल सिस्टम का भी उपयोग होता है भाई, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा कि कौन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ठीक है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, है ना। उसके बाद लिखोगे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, तो जरा इसमें देखा जाए क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला चीज तो इसमें पाया जाता है भाई, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या पाया जाएगा, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। और टेस्टिस क्या है भाई, मैंने कहा था आपसे कि टेस्टिस जो है हमारे बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये टेस्टिस हो गया। दूसरा जो है हमारा पाया जाता है, इसको कहते हैं एसेसरी डक्ट। क्या कहेंगे, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। और एसेसरी डक्ट में कौन कौन सा डक्ट आता है भाई, तो हमारा पहले आता है रीटे टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अभी हम आपको सबको दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। हाँ, ई, हाँ, कहाँ पर, RETE, रीटे टेस्टिस, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कहाँ TES दोनों कुछ भी लिखा था, दोनों लिख सकते हो, है ना। तुम किसी किताब में देखना NCERT में कहीं IS लिखा, कहीं ES लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कहीं ES और कहीं IS भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए लिख सकते हो, है ना, रेटेड टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद लिखो एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस। उसके बाद लिखो वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये सब जो है डक्ट है, नली है, ये सब जो है रेटी टेस्टिस हो गया, एपीडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, है ना, ये सब जो है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड, पहले इसको देख लिया जाए। अब देखोगे एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, इसमें कौन कौन चीज पाया जाएगा भाई। एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहला है सेमाइनल वेसिकल, इसमें सीमेन जमा होता है, सेमाइनल वेसिकल। दूसरा लिखोगे कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लिख लेना, प्रोस्टेट ग्लैंड।
उसके बाद चौथा नंबर, वो लिख लिया भाई, लिखो। यही लिख देते हैं। चौथा नंबर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इसमें आता है हमारा पेनिस, या सॉरी, पेनिस क्यों नहीं है, टेस्टिस ना, टेस्टिस एंड स्क्रोटम, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है में ये सब चीज़ पाए जाते हैं। सबसे पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा टेस्टिस है वो होगा, पेयर में होगा, है ना। एसेसरी डक्ट हो जाएगा आपका, है ना। टेस्टिस यहाँ लिख लिया ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जी, इसको हटाओ यहाँ से। टेस्टिस नहीं, पेनिस ठीक लिख रहे थे, टेस्टिस तो हम प्राइमरी लिखिए लिए हैं, पेनिस लिखो, पेनिस एंड स्क्रोटम, ठीक है, पेनिस कर लीजिएगा वहाँ। अब जरा सा आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है और कैसे हम लोग देखेंगे। जी, एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस और स्क्रोटम आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, देखो भाई ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें देखो ये जो है टेस्टिस है, मैंने क्या लिखवाया, वन पेयर टेस्टिस, है ना। पहला जो है जो इंक्लूड में पहला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, टेस्टिस लिखवाया ना। तो टेस्टिस में क्या लिखवाया आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये वन पेयर होता है ना। एक देखो यहाँ पर टेस्टिस है, एक टेस्टिस यहाँ पर है कि नहीं, बोलो ये वाला, एक टेस्टिस यहाँ पर है, ये एकदम बिल्कुल फ्रंट व्यू में दिखाया गया है। ठीक है, आपको जो है साइड व्यू में भी दिखाएंगे हम लोग, पहले हम जो फ्रंट व्यू देख लेते हैं। तो ये टेस्टिस हो गया। उसके बाद हमने कहा आपको एसेसरी डक्ट, देखो कौन कौन सा डक्ट है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में हमारा देखो यहाँ पर जो है ये एपिडिडाइमिस है। ये देखो कहाँ होता है भाई, जैसे मान लो कि ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के इस प्रकार से ऊपर में जो क्या होता है, ये एपिडिडाइमिस होता है इस प्रकार से। तो ये वाला क्या हो गया, एपिडिडाइमिस हुआ ना, है ना, ये वाला ये क्या हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। ठीक है, फास्ट डिफरेंस किसको कहते हैं, ये एपिडिडाइमिस से जो ये जुड़ा हुआ होता है ना, ये वाला कनेक्शन, इसको बोलते हैं भास इफरेंस। ठीक है, उसके बाद देखो ये रीटेड टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर की बात है, अंदर में बहुत सारे मतलब इस प्रकार से लोब्यूल्स पाए जाते हैं। देख रहे हो ये क्या है, लोब्यूल्स है, और यहाँ पर जो है ये पाया जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, है ना। देखो ये टेस्टिकुलर लेब्यूल है ना, ये सब जो दिखाया मैंने, ये लोब टाइप का, ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स है। तो आपका जो है इसी डक्ट में क्या क्या लिखवाया था मैंने आपको, एपिडिडाइमिस लिखवाया, है ना, भास डिफरेंस लिखवाया, रेटेड टेस्टिस लिखवाया, है ना, भास डिफरेंस लिखवाया, ये चार चीज लिखवाया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एसेसरी डक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है,
तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये यहाँ से मतलब इस प्रकार से जाता है और जाने के बाद जो है ये जमा होता है इस भाग में, ये देख रहे हो ना, ये ग्लैंड टाइप का है ना भाई, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, लिखवा है सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद देखो यहाँ पर जाए, ये जो देख रहे हो इस प्रकार की ग्लैंड है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये देख रहे हो ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन जमा होता है भाई, और दोनों के खुलने का रास्ता क्या है, एक ही है। ये दोनों खुल कर कैसे आता है, ये पेनिस के थ्रू आता है और जब इजेक्ट कर दिया जाता है भाई। हमें जब यूरिनेशन होता है तो ये यहाँ पर जो ये ओपनिंग जो है ये ओपन होता है और यहाँ से इसमें यूरिन है भरा हुआ, यूरिन जो है अब निकलता है। अगर हमको जो है हम जब सेक्सुअली एक्साइटेड रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा ये जो है ओपनिंग बंद हो जाता है और ये जो ओपनिंग जो है यहाँ ये मतलब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू है ना, ये जो है फिर ये पेनिस के थ्रू जो है क्या होता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये तो गया तुम्हारा एसेसरी ग्लैंड है ना, और उसके बाद क्या था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें क्या पा आपका क्या है, पेनिस और स्क्रोटम है। आई बात समझ में, स्क्रोटम जिसके अंदर जो है ये हमारा टेस्टिस सुरक्षित रहता है ना, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, इसमें नहीं दिखाया गया है ना, ये जो बनाया ना इसमें यहाँ पर लिखेंगे स्क्रोटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब फ्रंट व्यू में हम लोग देख लेते हैं इसको, यहाँ पर आइए, देखो ये टेस्टिस है, एंड टेस्टिस दिखाई पड़ रहा है, और जिस टेस्टिस जिसके अंदर सुरक्षित है, देख रहे हो ये वाला लेयर, इसको स्क्रोटम बोल रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये है एपिडिडाइमिस, ये एपिडाइमिस में आता है। उसके बाद है भास डिफरेंस के थ्रू ये चला आता है किसमें, ध्यान देना, यहाँ देखो यहाँ पर आता है, ये आ रहा है ना, और यहाँ पर चला आता है किसमें, ये सेमाइनल वेसिकल में चला आता है। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है, यहाँ पर सीमेन आके जमा होता है भाई। उसके बाद जब हम सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं तो यहाँ से जाइए सीमेन जो है यहाँ से निकलता है, इधर से ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर द्वारा यूरिन आता है और इधर से क्या आता है, सीमेन आता है, दोनों की आता है ना। यहाँ पर जो ये बटर जो है फ्लाई की तरह का जो ग्लैंड नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर देख लो इस प्रकार से, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ओल्ड एज में ये ग्लैंड जो है थोड़ा ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है ना, जिसके कारण जो है पेशाब में जो है परेशानी होती है भाई, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हो जाए बूंद बूंद पेशाब जाने लगता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के कारण होता है। जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से है ना, यहाँ से जो है एक लिक्विड निकलता है और ये लिक्विड चला आता है इसमें, और यहाँ पर ये जो ग्लैंड देख रहे हो ना, इसमें नहीं दिखाया गया है, ये ग्लैंड है, यहाँ पर इस ग्लैंड को कहा जाता है ना कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे है ना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। और इसके थ्रू जो लिक्विड का सेक्शन होता है, ये लिक्विड क्या करता है कि ये जो यूरेथ्रा है, देख रहे हो यूरेथ्रा नहीं, ये वाला नली, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर देता है, ठीक है, ताकि जो है स्पर्म जो इन कर रहा है ना, स्पर्म जो इजेक्ट होगा उस स्पर्म को जो है कोई हार्म ना पहुंचे, है ना। इसीलिए स्पर्म के इजेक्शन से पहले जो लिक्विड का सेक्रेशन होता है वो है यही जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से और कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू जो है लिक्विड जो है बाहर निकलता है भाई। और ये इसके यूरेथ्रा के जो है या इंटरनल लेयर को जो है वो बिल्कुल जो है उसका जो टेम्परेचर प्रेशर को जो है मेंटेन कर देता है, ताकि जो है आसानी से जो है ये स्पर्म जो है बाहर निकल सके। देख रहे हो यहाँ से आया, ये हुआ यूरेथ्रा हो गया। उसके बाद देखो ये जो इजेकुलेटरी डक्ट इसको बोलते हैं, जिस डक्ट के थ्रू जो है सीमेन बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर भाई ये चला आता है पेनिस, ये इसको पेनिस बोलते हैं, और पेनिस के आगे वाला भाग जो है थोड़ा इस प्रकार से बल्ज पार्ट होता है जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और यहाँ पर देखो ये जो है इसमें जो है
पेनिस के जस्ट ऊपर में जो देख रहे हो है ना, ये जो है, ये जो देखा पर ना, ये सब जो है ना, ये टिश्यू है। और इस टिश्यू को कहा जाता है इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है भाई, तो इस इरेक्टाइल टिश्यू में इरेक्टेशन होता है ना। और उसके बाद हमारे पेनिस में तनाव होता है ना, उसमें इरेक्टेशन होता है ना, इरेक्ट करता है। ठीक है। फिर आफ्टर जय इंसेमिनेशन, जब इस जय सीमेन को इजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर ये इरेक्टाइल टिश्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और फिर पेनिस अपने साइज में चला आता है। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए, इस फिगर को बनाना आसान तो नहीं होगा। फिगर हाथ से बना दिया जाए ताकि आप आसान से बना लीजिएगा। क्या ये बना सकते हैं? हाँ, बन जाएगा। हाँ, नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो फिर बनाना पड़ेगा हमको। हाँ ठीक है, नहीं सही बात है। अच्छा ठीक, बना देते हैं। ये तो दूसरी चीज़ है ना, हम लोग अभी, चलिए हम लोग ऐसा देखते हैं है ना, मेल प्रोडक्टिव ऑर्गेन का फिगर बनाया जाए, है ना। ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो है, ये हो गया एपिडिडाइमिस।
देखो भाई, ये क्या हो गया हमारा, टेस्टिस हो गया। ये जो हो गया क्या, स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम हो गया। ये वाला भाग क्या हो गया, एपी डिडायमिस, डिडायमिस हो गया, है ना, एपी डिडायमिस हो गया। ये देखो ये वाला जो हो गया, ये हो गया भास, भास डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया भाई, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड बोलेंगे। ये जो नली है, ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा होगा। और इसमें जो है जो टिश्यू होगा भाई, वो क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल टिश्यू बोले थे ना, नहीं, इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो है आगे में जो होता है थोड़ा बल्ज पार्ट होता है ना, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस, ग्लांस, ग्लांस पेनिस होगा, है ना, ग्लांस पेनिस हो गया। और ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या यूरिन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये होगा यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा भाई, है ना। बनाइए इसको। इसको फोर स्किन बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। फोर स्किन, अपर पार्ट जो होता है। बट बता रहा हूँ, वो रियल गिरी वाला काम नहीं करना है। एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, मतलब जब मेल बोर्ड सिस्टम बनाइए, हमको नहीं शौक था कि मतलब जब मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, ये था तो क्या जरूरी था इतना बनाने का, इतना माथा खराब करने का, बोलो। बना बनाया खाली मिलना चाहिए, खा लेना है। जब हम बना रहे हैं तो आपको बनाना चाहिए ना भाई। ये जो है हमारा लैटरल व्यू हुआ। इसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू का फिर फोटो देखेंगे। बनाइए। हम ही बनाते, आपका भी बायोलॉजी है ना, बनाइए। थोड़ा सा कलर मिक्सिंग है ना, थोड़ा गड़बड़ाया है, इसको जो है ना थोड़ा चेक करो। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पूरा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड है।
हाँ, सुने तो। और इसकी उनको किसी किसी किताब में जो है ना, प्रीपियस भी लिखा हुआ मिलेगा भाई, जरा से इसको देख लेना, है ना। प्रीपियस, प्रीपियस फॉर स्किन। ऊपर से जो स्किन होता है ना, जो कि जिसको कि कटिंग कर दिया जाता है भाई, है ना, जिसको कि मतलब मुस्लिम धर्म के लोग जो मानने वाले होते हैं, उसको इसी जो है प्रीप्यूस को जो है वो कटिंग कर लिया जाता है। ठीक है, उसको फोर स्किन बोलते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के साथ जिस कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना, यहाँ पर जो है एक मसल्स होता है भाई, जिसके थ्रू ये जो है जुड़ा हुआ होता है, ये है ना, ये जिससे जुड़ा हुआ होता है टेस्टिस, इसको बोलते हैं ओवर्निकुलम। ओवर्निकुलम तो लिखोगे तो लिख लेना, है ना, ऐसे सब बताएंगे बाद में भी। ज़्यादा चीज़ घुसाएंगे फिर गड़बड़ आ जाएगा, है ना। हम्म। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के साथ जो है जिस जो मसल्स के द्वारा कनेक्ट होता है, उसका नाम क्या है। गोबर्निकुलम। जल्दी करो, फ्रंट व्यू भी हम सोच रहे हैं आज बना दें। हम्म, लिखिए। कल भी क्लास है, कंटिन्यू क्लास। क्लास तो आज नहीं होना चाहिए, आज रामनवमी का छुट्टी रहना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, काय के लिए 5 मिनट में कुछ करेगा। बनाया कि नहीं पहले तुम, मोबाइल में है।
हाँ? ओहो, सही बात है। बन गया दीपा। इसको घर में जाके एक बार और बनाना। हाँ, हाँ, काहे कि ये ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, है ना, कि ये नीट यदि में आपका जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ये दोनों बना लीजिएगा। ये दो में से एक जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए फिगर जो है ढंग से बनाइएगा, लेवलिंग अच्छा से कीजिएगा। हाँ, नंबर फुल फुल मिलेगा। ठीक है, चलिए हटावें इसको, टाइम हो तो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार री कर दें, क्या समझ में आ रही बात? अब यो कलम चलिए रहा है भाई, लिखो न जल्दी जल्दी, अब तब कल पढ़ाएंगे। टाइम हो ये गया है, देखते हो 2 मिनट बचा हुआ है, क्या करेंगे।